कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे ही अंदर कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा जादू है जिसे हम पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे? देखिए, आज हम कोई नई फिलॉसफी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे गहरे सच को फिर से जानेंगे जो हम सबके भीतर पहले से ही मौजूद है, बस उस पर वक्त की थोड़ी धूल जम गई है। तो ये सफर कुछ नया सीखने का नहीं, बल्कि उसे याद करने का है जो हम भूल चुके हैं, अपने अंदर के उस सहज ज्ञान को जगाने का सफर। तो चलिए साथ मिलकर उस भूली हुई सच्चाई की परतों को एक एक करके हटाते हैं। जरा बचपन के बारे में सोचिए। जब हम बच्चे थे तो किसी चीज को चाहने और उसे पाने के बीच शक की कोई दीवार नहीं होती थी। एक बच्चा अपनी पूरी जान से, अपने पूरे वजूद से मांगता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग हिसाब किताब, शक और क्या मैं इसके लायक हूं जैसे सवालों का एक जाल सा बुन लेता है, और हम बस उसी जाल में फंसकर रह जाते हैं और उस ब्रह्मांड से कट जाते हैं जो हमेशा देने के लिए तैयार बैठा है। तो इस खोज में हमारा पहला कदम है उस खोए हुए यकीन की जड़ों तक पहुंचना। आखिर वो मासूम सा भरोसा, वो यकीन कहाँ और क्यों खो गया? आइए पहले इसे समझते हैं और जानते हैं सबसे बड़ा राज यहीं छिपा है। बात सिर्फ मांगने की नहीं है, बात ये है कि कैसे मांगा जा रहा है, क्योंकि मांगने का तरीका असल में वही सब कुछ बदल देता है। देखिए, दिमाग की जो मांग है ना, वो एक दो धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो वो कुछ मांगता है, पर ठीक उसी पल दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, अरे क्या ये सच में मिलेगा? ये बस खोखले शब्द हैं जिनमें जान नहीं होती। लेकिन जब कोई मांग दिल की गहराइयों से उठती है तो वो एक आग की तरह होती है। उसमें कोई शक नहीं, कोई शर्त नहीं होती। हमारा पूरा का पूरा वजूद उस एक मांग में धड़कने लगता है, और यकीन मानिए ब्रह्मांड इसी धड़कन को सुनता है। अब एक ऐसे सच के लिए तैयार हो जाइए जो शायद पूरी सोच को ही बदल कर रख दे। असल में हम ब्रह्मांड से कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमसे अलग है ही नहीं। असल में ब्रह्मांड कोई बाहर बैठी हुई शक्ति नहीं है, वो हमारे अंदर ही सांस ले रहा है। जिस ऊर्जा से आसमान में अरबों तारे चमकते हैं, वही ऊर्जा हमारी नसों में दौड़ रही है, हमारे दिल को धड़का रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मांगना कोई अर्जी या भीख नहीं है, बल्कि अपने ही विराट रूप के साथ एक गहरा, बहुत गहरा संवाद है। और अब तो साइंस भी इस पुराने ज्ञान पर मोहर लगा रहा है। हमारा हर विचार, हमारा हर एहसास एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जब हम पूरे दिल से बिना किसी शक के कुछ मांगते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को उस चीज की एनर्जी से अलाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये मांगना नहीं हुआ, ये एक तरह का मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक चुंबकीय खिंचाव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही आसान है, तो फिर हमारी मुरादें पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे भीतर ही कुछ दुश्मन छिपे बैठे हैं जो हमारी हर मांग का, हर प्रार्थना का गला घोंट देते हैं। चलिए आज इन भीतर के दुश्मनों से आमना सामना करते हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक दुश्मन है संदेह, यानी कि डाउट। ये उस जहर की तरह है जो दूध में मिलकर उसे फाड़ देता है। बाहर से तो शब्द प्रार्थना के होते हैं, पर अंदर यकीन का धागा टूट चुका होता है। और ये संदेह आता कहाँ से है? ये पैदा होता है डर से। अतीत में जो नाकामयाबियां मिली, लोगों ने जो ताने मारे, वो सब मिलकर हमारे अंदर एक गहरा डर बिठा देते हैं, और फिर यही डर हमारे कान में फुसफुसाता है, पिछली बार नहीं मिला था, इस बार भी नहीं मिलेगा। तीसरा दुश्मन है ईर्ष्या, यानी जलन। ये मांग का सबसे बिगड़ा हुआ रूप है। जब कोई कहता है मुझे उससे ज्यादा चाहिए, या भगवान करे वो हार जाए, तो ये असल में मांग नहीं, ये अहंकार का जहर है। ब्रह्मांड प्रेम की भाषा समझता है, बराबरी करने और नफरत करने की नहीं। तो सवाल ये है कि इन भीतरी दुश्मनों को हराया कैसे जाए? तो अब हम बात करेंगे उस रास्ते की, उन प्रैक्टिकल कदमों की जो हमें मांगने की कला से पाने की हकीकत तक ले जाते हैं। रास्ता इस एक ज़ेन कहावत में छिपा है। देखिए, जो कप पहले से ही भरा हुआ हो, उसमें और चाय नहीं डाली जा सकती। तो कुछ भी नया पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन के कप को पुराने डरों से, शक से और शिकायतों से पूरी तरह खाली करना होगा। तो ये है वो 4 सुनहरे कदम। पहला, खुद को खाली करें ताकि कुछ नया अंदर आ सके। दूसरा, जो भी मांगे वो प्रेम से मांगे, नफरत या जलन से नहीं। तीसरा, समर्पण करें, मतलब बीज बोने के बाद जैसे किसान जमीन पर भरोसा करता है, वैसे ही ब्रह्मांड पर भरोसा करें। और चौथा, जो कुछ भी पास है उसके लिए शुक्रगुजार बने, क्योंकि यही और पाने का दरवाजा है।
कृतज्ञता और शिकायत, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के रास्ते हैं। शिकायत की एनर्जी हमें हमेशा कमी के अंधेरे में नीचे की ओर खींचती है, वहीं कृतज्ञता की एनर्जी हमें ऊपर उठाती है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हम ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं कि मैं तैयार हूं और पाने के लिए। कृतज्ञता ही पाने का दरवाजा खोलती है। चलिए, अब हम इस यात्रा के सबसे गहरे, सबसे ऊंचे पड़ाव पर पहुंचते हैं। एक ऐसी अवस्था जो मांगने से भी कहीं आगे है। ये है परम मौन की अवस्था। एक शोर से भरे हुए मन की आवाज कहीं नहीं पहुंचती, वो बस अंदर ही गूंज कर रह जाती है। लेकिन गहरे मौन से उठी एक पुकार ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंचती है। इसे ऐसे समझिए, जब झील का पानी एकदम शांत होता है तभी तो उसमें पूरा आसमान साफ साफ दिखाई देता है। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है। परम शांति में ही ब्रह्मांड से सच्चा कनेक्शन बनता है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर असली मंजिल मौन में संवाद करना है तो फिर सबसे बड़ी और सबसे असली मांग क्या होनी चाहिए? शायद कुछ पाने की नहीं, बल्कि खुद को मिटाकर उस ब्रह्मांड में ही मिल जाने की। और आखिर में सारा का सारा रहस्य बस इसी एक लाइन में सिमट जाता है। ये कोई झूठा दिलासा या खोखला वादा नहीं है, ये अस्तित्व का नियम है, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस है। ताला किसी बाहरी दरवाजे पर नहीं, हमारे अपने मन पर लगा हुआ है। और चाबी, वो भी हमारे ही पास है, हमारा खुला हुआ, यकीन से भरा दिल।